हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक नया अनुमान आया है कि साउथ एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी इकॉनमी के अंदर 142 बिलियन से लेके 218 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। और जो पूरे वर्ल्ड का जो उनका अनुमान है लॉसेस का, वो 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। और जिन लोगों को इस टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं आ रहा है कि 5.8 ट्रिलियन डॉलर या 8.8 ट्रिलियन डॉलर, तो मैं उनको बता दूं कि 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं। 1000 बिलियन डॉलर बना के बनता है 1 ट्रिलियन डॉलर। तो टोटल लॉसेस जो मैक्सिमम अभी जो अनुमान लगाया गया है एडीबी के द्वारा, 8800 बिलियन डॉलर, आसान कर देता हूं, नुकसान होगा। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो नुकसान है वो करीब 218 बिलियन डॉलर का, लेकिन मेरे हिसाब से ये साउथ एशिया के संदर्भ में नुकसान कम हो रहा है। जहाँ तक हमारे इंडिया के जो लॉसेस आए हैं वो करीब करीब इस टाइम 40 लाख करोड़ तक के लॉसेस है इंडिया के संदर्भ में। और जो 40 लाख करोड़ होता है करीब करीब नहीं तो ऑलमोस्ट जिसे देखा जाए तो 600 बिलियन डॉलर के आसपास, 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास आ जाता है। ये 450-500 तो मिनिमम हो ही जाता है, करीब करीब हो जाता है। तो इंडिया का लॉस तो ऑलमोस्ट ½ ट्रिलियन पे जाएगा, यानी कि हम 2.25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थे 2.7 की, तो हम कम होके 2.2 ट्रिलियन डॉलर पे या 2.1 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाएंगे। बांग्लादेश अप्रॉक्सीमेटली 330 और 350 बिलियन डॉलर पे है और उनकी इकॉनमी भी श्रिंक होके 300 या 280 बिलियन डॉलर पे आ सकती है। पाकिस्तान की इकॉनमी ज़्यादा श्रिंक होगी, नेपाल की भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। तो मैं ये जो उनके अनुमान है 218 बिलियन डॉलर, तो उससे थोड़ा सा मैं थोड़ा वेरी करूंगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट जो इंडिया से इमर्ज हो रही हैं वो उसको मैच नहीं करती हैं, क्योंकि इंडिया के लॉसेस जो एडीबी काउंट कर रहे हैं उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर है। क्योंकि इंडिया का जो लॉकडाउन था सबसे स्ट्रिक्ट था दुनिया में और सब कुछ ही बंद कर दिया। जब सब कुछ ही बंद हो गया और हमारा जो अगर सपोज करो कि 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लेके चलते हैं, तो हमारा जो 1 महीने का जो उसमें आउटपुट है वो 0.25 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये जो नुकसान है, और तीसरा महीना अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम ऑलरेडी, मैंने कहा 40 लाख करोड़ या हम ½ ट्रिलियन ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, जो 500 बिलियन के बराबर है। तो ये थोड़ा सा मेरे को जो अनुमान लग रहा है एडीबी का इंडिया के बारे में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी तो ½ ट्रिलियन डॉलर खिसकेगी यहाँ पे, और वो -5%, 6%, 8% तक इकॉनमी का होगा। तो +6%, 5% से खिसक के -6 में जाएगी ये। और ये तभी हो सकता है कि जब हम इतना लॉस खाएंगे। बांग्लादेश का लॉस होगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में लूज अराउंड 40 to 50 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान में लूज सेम, श्रीलंका और नेपाल, उनके भी लॉसेस काफ़ी होने की संभावना है। चाइना के लॉसेस करीब करीब जो एडीबी ने बताया 1.6 ट्रिलियन डॉलर के हैं। अमेरिका के लॉसेस 2.2 ट्रिलियन डॉलर के होंगे, क्योंकि अमेरिका ने अपनी इकॉनमी बंद नहीं की। यूरोपियन यूनियन के लॉसेस 2.6 ट्रिलियन के होंगे। तो ये तो इनके लॉसेस जो दिखाए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की, ये ठीक दिखा रहे हैं, उसके आसपास है। लेकिन साउथ एशिया के जो अनुमान है एडीबी के, थोड़े से मुझे अंडर एस्टिमेटेड लग रहे हैं, क्योंकि उनके 218 बिलियन डॉलर के मुकाबले 500 बिलियन डॉलर का नुकसान तो सिर्फ इंडिया का है। तो उसको मिला ले तो कम से कम ये कहेंगे 600-700 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान सब मिला के साउथ एशिया का होगा। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उन्होंने उसमें मेजर्स लिए हैं, काफ़ी उन्होंने स्टडी किया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया के बारे में, वो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान की है, और वो फैक्ट भी है। और जो हमारे टैक्स भी कलेक्ट जो हुए हैं अप्रैल में,
वो इस बात का इंडिकेशन है कि हाँ, ये नुकसान इतने हो रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।